अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जमात हजतुम क्लास 8 जो नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स है, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, ये हमारा यूनिट 6 है जिसका नाम है अलजबरा एंड सीक्वेंस। तो उसी में हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 6 के फर्स्ट टॉपिक से। देखने हम लोग कोशिश करते हैं इनको डिफाइन करने की और इन चीज़ों को हम लोग तफसील से बात करने की। ठीक है ना। ये देखिए यूनिट 6 के अंदर हमारे पास क्या है। यूनिट 6 के अंदर हमारे पास है अलजबरा एंड सीक्वेंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है भाई? इट इज़ अ कम्बिनेशन है, ठीक है नहीं है बेटा, ऑफ वेरिएबल्स की, नंबर्स जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, एंड ऑपरेशंस की, सिस्टम की। यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? वेरिएबल्स उसके अंदर आएंगी, नंबर्स उसके आएंगे और ऑपरेशनल सिस्टम्स आएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? टर्म्स दियर वैल्यूज चेंज टाइम टू टाइम। वेरिएबल्स वो रकम होती है जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ क्या होती है? तब्दील होती रहेगी। जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ क्या होंगे? तब्दील होंगी, उनको हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। जैसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी, बेटा हमने क्लास 6 7 में देखो, कभी हमने ए इज इक्वल टू 2 लिया, कभी ए इज इक्वल टू 10 लिया, कभी 15 लिया, कभी बी इज इक्वल टू 2 लिया, कभी एक्स इज इक्वल टू 2 लिया, कभी एक्स इज इक्वल टू 5 लिया। यानी वैल्यूज वेरी टाइम टू टाइम क्या होंगी? चेंज होती रहेंगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। बेटा अगला हमारे डिफिनेशन के अंदर अगला वर्ड होता था कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बेटा? वो वैल्यूज हैं जो कभी भी देयर टर्म्स देयर वैल्यू डू नॉट चेंज एनी टाइम। यानी वो वैल्यू जिनकी कीमत कभी भी तब्दील नहीं होती। देखो हमने यहाँ पर मेंशन किया, आपको नजर आ रहा होगा, देयर देयर टर्म्स देयर वैल्यू डू नॉट चेंज, इनकी वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अगला हमारा आता है ऑपरेशनल सिस्टम। क्या आता है बेटा? आप सभी जानते हो, क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हो। देखो ऑपरेशनल सिस्टम क्या है? ऑपरेशनल सिस्टम, ऑपरेशनल सिस्टम बेटा हम लोग क्लास 2 से पढ़ते आते हैं। चार किस्म के ऑपरेशन होते हैं। कितने ऐसे हैं? 4 टाइप्स हैं ऑपरेशन के। कितने हैं? 4 हैं बेटा। प्लस है, माइनस है, डिवीजन है और मल्टीप्लाई। बेटा प्लस हम लोग जानते हैं भाई, इंक्रीजिंग नंबर करते जाए, जितनी वैल्यूज हम बढ़ाते जाएंगे उसको क्या कहते हैं? प्लस कहते जाते हैं। माइनस क्या है बेटा? माइनस वैल्यू को डिक्रीज करते जाना है। माइनस मीन्स में हमने क्या करना है? वैल्यूज को डिक्रीज करते जाना है। डिवीजन में क्या करना है? देखो बेटा डिवीजन क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लाई क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन है। ठीक है नहीं है? इसको तो अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा एक यूनिट आ रहा है अभी। यूनिट के अंदर जो एक्सरसाइज है 6.1, इस एक्सरसाइज को हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में उसने कुछ चीज़ें दिए हैं। फाइंड द सम। अब इस सम से पहले हम लोग एक अहम नोट लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक अहम नोट, यानी इंपॉर्टेंट नोट हमारा होगा अहम नोट। अहम नोट क्या होगा बेटा? देखिए किसी भी दो जो टर्म हम लोग प्लस कर रहे हैं, सबसे पहले, हाँ, अहम नोट से पहले एक बात हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो बात ये है बेटा कि हमारे पास ये जो सवालत हम हल करने जा रहे हैं, हाँ, हमें दो दो चीज़ें अहम नोट से पहले एक बात करेंगे। देखिए हमें तीन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है अलजेब्रा में। किन किन सी की? देखो बेटा कोफिशिएंट की, बेस की और पावर की। देखो बेटा पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। कभी कभार वो एक्सपोनेंट का वर्ड यूज़ करेगा, कभी कभी इंडेक्स का वर्ड यूज़ करेगा। ठीक है नहीं है? यानी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन करने से पहले, हल करने से पहले, हमें बुनियादी तीन चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वो बुनियादी तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? कोफिशिएंट है जिसको आप उर्दू में अददी सर कहते हो, बेस है जिसको आप उर्दू में असास कहते हो, पावर है जिसको आप कुव्वत नुमा कहते हो। इन तीन चीज़ें आपको वही फर्ज मालिक में वैल्यू लिखता हूँ भाई 4x की पावर 2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा। देखो कोफिशिएंट 4 होगा, बेस क्या होगा? x होगा, पावर क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें यही एक्सपेक्टेशन करूँगा। देखिए अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है। दूसरा मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, 9y की पावर 5। अब देखो बेटा यहाँ पर 9 मेरे पास क्या होगा? 9 कोफिशिएंट होगा।
9 कोफिशिएंट होगा। y क्या है बेटा आपके पास, बेस है। 5 क्या है बेटा आपके पास, पावर है। ठीक है नहीं बेटा, यही चीज़ें हमने समझने की कोशिश करना है। यही चीज़ें, जब आपको ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो आपने क्या करना है, बेस, पावर और कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट क्या होता है, जो बेस के साथ मल्टीप्लाई करता है, जो बेस के साथ मल्टीप्लाई करता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है नहीं है। अब ये आपके पास बेस आया, ये आपका कोफिशिएंट है, ये पावर, ये 3 चीज़ें आपने समझना है हर हाल में। जब तक आपको ये 3 चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपके लिए मुश्किल होगा। अब देखें, इसीलिए मैं अब इसका जो इम्पोर्टेंस नोट है उस तरफ जा रहा हूँ। देखें बेटा हमारे पास इम्पोर्टेंस नोट्स क्या है। पेज में थोड़ा सा बड़ा है तो हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं पेज को, ताकि हमें काम करने में आसानी हो बेटा। अहम नोट क्या है, देखो पहला नोट है बेटा, जितने भी सेम बेसिस वाले हैं, सेम बेसिस वाली रकूम को हम, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। सेम बेस और सेम पावर, सेम पावर वाली रकूम को हम जमा व तफरी कर सकते हैं। पहली शर्त क्या हो गई स्टूडेंट्स, अलजबरा के अंदर वो टर्म्स जिनके बेसिस सेम होंगे और जिनके पावर सेम होंगे उनको हम लोग जमा तफरीक कर सकते हैं। मसलन बेटा मेरे पास एक सवाल है, 4x की पावर 2 प्लस 9x की पावर 2, तो हम लोग इन दोनों को जमा तफरीक कर सकते हैं बाकी रकम के साथ हम लोग। अब देखो मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ बेटा, वही 4 ही लेता हूँ, 4x की 2 प्लस 5y की 2। देखें अब हमने क्या कहा, जिनका बेस और पावर सेम होगा उनको जमा भी किया जा सकता है, तफरीक भी किया जा सकता है। ठीक है नहीं बेटा। अब देखो इसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर क्या है 2 है, इसका बेस क्या है x है, इसका बेस, लिहाजा इसको हम लोग जमा तफरीक कर सकते हैं। 9 के ऊपर 4 को जमा करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 13x की। अब बेटा निचले वाली रकम में दोनों का, इसका बेस x है, इसका बेस y है, लेकिन इन दोनों की पावर सेम है, लेकिन इनको हम जमा तफरीक नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है बेटा, क्योंकि हमें जमा और तफरीक यानी करने के लिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए बुनियादी तौर पर हमें क्या चाहिए, इनके बेसिस और पावर का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये ऑपरेशनल सिस्टम है, लेकिन हम लोग ये एडिशन भी नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। उसकी रीज़न क्या है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम बेसिस एंड सेम पावर्स का होना ज़रूरी है। हाँ बेटा, कोफिशिएंट का कोई ताल्लुक इससे नहीं है, कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने क्या करना है, इनके बेसिस सेम हो और पावर सेम हो, ऐसे टर्म्स को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बेटा। अब एडिशन भी कर सकते हैं। देखें बेटा मेरे पास एक सवाल है अभी, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 है वो बी की पावर 2 माइनस 2b की पावर 2। अब देखो इन दोनों को भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा। अभी उस पर भी बात होगी आगे जाकर। देखिए 5 यहाँ 2 है तो आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 3b की पावर 2। अब मैं इसी तरह का एक और टर्म भी लेता हूँ। देखो बेटा मैं लेता हूँ 7b की पावर 4 माइनस 3d की पावर 4। अब देखो इनको हम लोग सब्ट्रैक्शन और एड नहीं कर सकते। रीज़न ये है क्योंकि b का दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट है। कोफिशिएंट के साथ पावर का भी सेम होना ज़रूरी है। सिर्फ पावर सेम हो कभी काम नहीं चलेगा, सिर्फ कोफिशिएंट सेम हो कभी नहीं चलेगा, दोनों सेम होंगे तो फिर काम चलेगा। मैं कहता हूँ देखिए यही चीज़ें हैं। अब देखो 7b की पावर आपके पास 4 है माइनस 3b की पावर 2 है, इनको भी नहीं कर सकते। इसी तरह देखो यही 7b की पावर 4 प्लस 3b की पावर 2 हो तो उनको भी नहीं कर सकते। क्यों, देखो इनका एक चीज़ सेम है भाई, क्या सेम है, बेस सेम है। क्या सेम है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर दोनों की डिफरेंट है। इनका भी क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो हमने पहले पॉइंट में कहा है, हमने क्या किया, जिन टर्म्स का कोफिशिएंट और जिन, देखो हम इन दोनों को नहीं कर सकते, जिन टर्म का कोफिशिएंट और सॉरी जिन टर्म का पावर और बेस सेम होगा उनको हम सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं, पहला पॉइंट।
ये उम्मीद है आपको फर्स्ट टर्म आपको समझ आ चुका होगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। देखो बेटा, अभी आपके पास क्या होगा, अभी देखें ये प्लस प्लस क्या होगा बेटा, प्लस हुआ प्लस एडिशन में प्लस होगा। देखो प्लस 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 होगा, यानी आपके पास जो रकम है, रकम को आपस में ऐड किया जाएगा, यानी जमा किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और अलामत क्या लगी, अलामत भी जमा की यानी प्लस की होगी बेटा। देखो बेटा, प्लस प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दोनों प्लस आएंगे तो क्या होगा, रकम को देखो 0.2 है बेटा, प्लस 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 होगा, प्लस 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 यानी रकम को हम आपस में ऐड किया जाएगा। देखो बेटा, अब मैं कहता हूँ 4x की 2 प्लस 3x की 2 है, देखो इन दोनों को जमा करो भाई, देखो 7x की 2 आई। प्लस को हमने अंडर स्कोर करना है, प्लस हमने लिखना नहीं है, ये आप सभी को पता है बेटा। तो देखें ये 0.2 हो गया अगला। अब उसी के अंदर हम लोग अगली बात करेंगे। देखो बेटा, प्लस माइनस होगा तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास। माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात थोड़ी सी गौर करने की। देखो बेटा, रकम को हम आपस में क्या करेंगे, रकम को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी तफरीक करेंगे, यानी माइनस करेंगे। लेकिन अलामत किसकी होगी, लेकिन अलामत बड़े की होगी, ये बात आपने समझा। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप इनको याद करोगे तो पूरा अलजेब्रिक पोर्शंस आपके लिए इजी होगा। देखिए अभी हम लोग इसके हवाले से एक सवाल करते हैं। अब सवाल हम लोग लेते हैं बेटा, ये सवाल हमने अभी लेना है। सवाल मैंने लिया बेटा 9x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2। देखें हमने क्या कहा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी टर्म को आपस में माइनस करेंगे। 9 से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5x की पावर 2। अब देखो हमने एक बात कहा था, हमने ये कहा था अलामत बड़े की है। अब देखो बेटा 4